Welcome to Little Moon Tales. बहुत ज़माना पहले जब इंसानों ने पहाड़ों को चीरकर रास्ते नहीं बनाए थे और ना ही आसमान को छूने वाले मीनार थे, दुनिया के एक ऐसे हिस्से में एक वादी छुपी हुई थी जिसका नाम सिर्फ चांद जानता था। ये वादी कदीम पहाड़ियों के दरमियान थी जिनके ऊपर चमकती धुंध तैरती रहती थी। सफ़ेद जगनू आसमानी तारों की मानिंद फिजा में बहते थे और चांदी के कमल हर मौसम में खिले रहते थे। ये थी वादिये माहे साया, मून शैडो वैली, सांपों की शाही नस्ल का आखिरी घर। उनमें शहजादा सीरियन भी शामिल था, जो इस रात पैदा हुआ जब आसमान में दो चांद इकट्ठे नमूदार हुए, एक चांदी का मुकम्मल चांद और दूसरा नीला नीलमी चांद। बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी पैदाइश ताकत लाती है, लेकिन खतरा भी। सीरियन के पास एक अनोखी ताकत थी। वो एक कीमती जवाहिर जैसे चमकते हुए सांप से एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो सकता था। उसके बाल सियाह आबनोस जैसे, आंखें सुनहरी सब्ज और चाल में सदियों की हिकमत थी। लेकिन उसकी पैदाइश की पेशगोई में छुपा साया एक दिन हकीकत बन गया। जो दो चांदों के नीचे पैदा हो, वो दो सच्चाइयों के दरमियान कैद होगा। चांदनी में शहजादा, दिन में सांप, और सिर्फ एक बेखौफ दिल ही उसे आजाद करेगा। सीरियन के 16 साल के दिन एक हसदजदा जादूगरनी ने उस पर जादू की मुहर लगा दी। सूरज निकलते ही वो सांप बन जाता और चांद तुलू होते ही दोबारा इंसान। सदियां गुजर गईं, इंसान सांपों की शाही नस्ल को भूल गए और सीरियन तन्हा रह गया। वादी दास्तान बन गई, शहजादा अफसाना बन गया और जादू अटूट रहा, जब तक अरवा नामी लड़की उस जंगल में दाखिल न हुई। अरवा जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसकी माँ एक तबीबा थी जो उसे जुरत, नरमी और वफादारी सिखाती थी। अरवा के वालिद जंग में मारे गए थे, मगर उनकी आवाज़ अरवा के दिल में हमेशा गूंजती रही। खौफ हमेशा पीछे से हमला करता है, हिम्मत हमेशा दिल के अंदर से उठती है। अरवा हमेशा निडर रही। दीगर बच्चे जंगल की कहानियों से डरते थे, मगर अरवा रात में भी जड़ी बूटियां लेने निकल जाती, जानवरों से बात करती और यकीन रखती थी कि हर मखलूक, खा खतरनाक क्यों ना हो, समझने के लायक है। लेकिन ऐसा कोई हौसला ना था जो उसकी माँ को बचा सकता। एक सख्त सर्दी में उसकी माँ शदीद बीमार पड़ गई। कोई इलाज, कोई दवा फायदा ना देती। देहाती हकीम ने एक मौजज़ाती फूल का जिक्र किया, चांद कवल, लूनर ब्लूम, जो जंगल के सबसे अंदर उगता था, वहीं वादिये माहे साया के करीब। वो जगह कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया, हकीम ने तनबीह की। अरवा ने एक पल भी ना सोचा, माँ के माथे पर बोसा दिया, कमर से छोटा खंजर बांधा और सूरज निकलने से पहले जंगल में कदम रख दिया। उसे कोई इंतखाब नहीं था, उसे लेजेंड्स में भी जाना पड़ता। वो जाती। जंगल ने जैसे उसे खुश आमदीद कहा। जंगल अजीब होता गया। दरख्त चांदी के नक्शों जैसे मुड़ते, मखमली काई नीली रोशनी में चमकती और हवा में सरगोशियां गूंजती, अदास मगर खूबसूरत। एक वक्त आया जब अरवा को एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है। सुनहरी सांप दरख्तों के गिर्द लिपटे थे, मगर उस पर हमला ना करते। पत्तियों में जैसे कोई धड़कता हुआ जादू था। फिर एक साया उसके ऊपर से गुजरा, ना परिंदा ना जानवर। एक आवाज गूंजी, आहनी, कदीम, गैर इंसानी, भोली राह पर चलने वाला कौन है? अरवा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अरवा हूँ, अपनी बीमार माँ के लिए चांद कमल लेने आई हूँ। खामोशी। फिर पत्ते चक्कर की तरह घूमे और उनके दरमियान से एक जवाहिर जैसे चमकता हुआ सांप नमूदार हुआ। उसके रंग बदलते रहे, जुमरुद, नीलम, सोना, लाल और आंखों में हैरत और नरमी। तुम मुझसे नहीं डरती? सांप ने पूछा। मुझे नरमी से कभी डर नहीं लगता, अरवा ने कहा। ये सुनकर सांप रोका, फिर बोला, मेरे पीछे आओ। जंगल ने खुद रास्ता बना दिया। दरख्त झुक गए, जुगनू कंदीलों की सूरत उड़ने लगे। वो एक चट्टान पर पहुंचे। नीचे पूरी वादी चांदनी में नहाई हुई। फिर सांप के जिस्म से रोशनी फूटी, उसका वजूद मुड़ने लगा, जिस्म बदलने लगा और चंद लम्हों में वहां एक नौजवान खड़ा था। स्याह चमकीले बाल, सुनहरी सब्ज आंखें और लिबास जो चांदनी से बना लगता था।
अरवा हैरान रह गई। मैं सीरियन हूँ, उसने कहा, सांपों के ताज का वारिस, और 300 साल बाद पहली इंसान यहाँ आई हो। अरवा ने जल्दी खुद को संभाल लिया। तो तुम वही सांप थे? चांदनी में हाँ, सूरज तुलू होते ही दोबारा सांप बन जाता हूँ। ये मेरी पैदाइश का जादू है, लानत भी। उसने सदियों की कहानी बयान की, जादूगरनी का हसद, पेशगोई और तन्हाई। अरवा ने बस इतना कहा, तुम बहुत अकेले हो। सीरियन चौंक गया। किसी ने कभी ऐसी सादगी से सच नहीं कहा था। चांद कवल झील के बीच उगता है, सीरियन बोला। मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, अगर तुम इजाजत दो। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं, अरवा ने मुस्कुरा कर कहा। सीरियन ने पहली बार हंसकर देखा। वादी अजायबात से भरी थी। चांदी के फल, सब्ज शोले, क्रिस्टल परों वाली तितलियां। वादी सीरियन को पहचानती थी। पानी रोशन होता, फूल खिलते, हवा नर्म हो जाती। अरवा ने कहा, तुम तो जैसे चांद के शहजादे लगते हो। सीरियन ने अफसुर्दा होकर कहा, एक शहजादा जो दिन में सांप है। शहजादा शहजादा ही रहता है, शक्ल कुछ भी हो, अरवा ने कहा। सीरियन के दिल में पहली बार उम्मीद की किरण जागी। चांद तुलू हुआ तो वो झील तक पहुंचे। चांद कवल दरमियान में तैर रहा था। अरवा ने जैसे ही फूल को छुआ, पूरी झील लरज़ठी। पानी गरजा। गहराई से एक दैव कामत जादुई आबी सांप निकला। सीरियन ने चीख कर कहा, पीछे हटो। अरवा हटने ही वाली थी कि वो दैव उस पर झपटा। सीरियन बिजली की चमक की तरह बदला, सांप बनकर आबी मुहाफिज से टकराया। दोनों का तसादम आसमानी था। पानी तूफान बन गया। चमकदार जादू की लहरें टूट पड़ी। सीरियन जख्मी होकर पत्थरों से टकरा गया। अरवा चिल्लाई, नहीं। वो मुहाफिज दोबारा हमला करने आया। अरवा उसके सामने जा खड़ी हुई। अरवा ने खंजर उठाकर कहा, मैं इसे नुकसान नहीं होने दूंगी। आबी मुहाफिज ने सर झुकाया और धुंध बनकर गायब हो गया। चांद कवल खुद अरवा के हाथों में आ गया। सीरियन बेयकीनी से उसे देखता रह गया। तुमने मेरी हिफाजत की, तुमने पहले मेरी की थी, अरवा ने जवाब दिया। वो वादी के किनारे पहुंचे। सुबह होने वाली थी। सीरियन की आवाज लर्ज रही थी, अरवा, सूरज निकलते ही मैं दोबारा सांप बन जाऊंगा। इंसान हमेशा भाग जाते हैं, अगर तुम भी पीछे हट गई तो मैं हमेशा के लिए सांप रह जाऊंगा। अरवा ने सुनहरी सब्ज आंखों में देखा। मैं क्यों डर कर भागूं? तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूं? पहली सूरज की किरण ने फिजा को छुआ। सीरियन कपकपाया, उसका जिस्म बदलने लगा, फिर वो मुकम्मल सांप बन गया। अरवा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं। पूरी वादी जगमगाने लगी। एक बड़ा धमाका हुआ। ज़मुर्रद और चांदी की रोशनी फैली, और जब रोशनी खत्म हुई, सीरियन उसके सामने इंसान की शक्ल में खड़ा था। आज़ाद, बदल चुका, नया। लानत टूट चुकी थी। उसने ज़मीन पर बैठकर कहा, तुम ठहर गईं। अरवा ने धीरे से कहा, मैंने कहा था, खौफ पीछे होता है, हिम्मत आगे। वादी जिंदा हो उठी। चांदी के दरख्त खिल उठे। जादू बहने लगा। ज़मुर्दी महल जमीन से उभर आया। सीरियन ने नरमी से अरवा की तरफ देखा। वादी ने तुम्हें चुन लिया है, और मैंने भी। अरवा शर्मा गई। सीरियन ने हाथ बढ़ाया, मेरे साथ रहो, चाहो तो मलका बनो, ना चाहो तो सिर्फ वो रहो जिसने मुझे तन्हाई से निकाला। अरवा ने चांदी की वादी को देखा, चमकते दरियाओं को, नीली हवा को, और कहा, मैं रहूंगी। यूं अरवा वादी की मुहाफिज बनी, और सीरियन कभी दोबारा अकेला ना हुआ। कहते हैं, आज भी नीलमी चांद की रात जंगल की गहराइयों में सब्ज रोशनी झलमलाती है, अरवा और सीरियन की दुआओं की सूरत।